दोस्तों नमस्ते। प्रातःकाल आपसे वार्ता हुई थी। ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु शिव के आशीर्वाद से हमेशा हम वार्ता करते रहते हैं और कई नई चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। हम सोचते हैं जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर हमें कोई तकलीफ़ या दिक्कत होती है, दुखी मन होता है, तो आप थोड़ा 2 मिनट का मौन रख लीजिए, भगवान शिव को याद कीजिए। आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ होती रहेगी और जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, हमेशा जीवन में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि प्रभु का ब्रह्म मुहूर्त के टाइम अगर आपसे थोड़ा भी टाइम मिले आपको, तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जग जाइए और थोड़ा टाइम निकाल कर प्रभु को याद कीजिए। और शाम को भी थोड़ा अगर टाइम मिले तो भगवान को याद कीजिए। आपके जीवन में हमेशा सही और पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। जीवन में कभी कोई दिक्कत होगी, दुख होगा, तो प्रभु को याद कीजिए, आपका दुख दूर होगा। प्रभु आपके ही आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ही प्रभु हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई जीवन में घटना होती है, कुछ भी होती है, तो सभी चीज़ों को लेकर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि कभी भी जीवन को लेकर हमेशा एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि दुख और सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये तो प्रभु के आशीर्वाद से ही होता है। तो हमारा हमेशा आपसे ही नियम है और प्रभु के आशीर्वाद से यही हम चाहते हैं कि प्रभु हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहें और भगवान के आशीर्वाद से ही सब चीज़ें आगे बढ़ती रहें। जीवन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी कोई चीज़ या दिक्कत आए या दुख हो, तो प्रभु को 2 मिनट का मौन धारण कर याद करिए। आपके जीवन में हमेशा प्रभु हमेशा आशीर्वाद देंगे, भगवान शिव हमेशा आशीर्वाद देंगे। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो कभी भी कोई चीज़ या दुखी मन हो तो प्रभु को याद कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। जीवन हमेशा सुखमय होगा और जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती रहेंगी और आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हमेशा जीवन में तरक्की और विकास करेंगे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन का यही मूल मंत्र है और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमेशा हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परसों से गणपति जी का उत्सव चालू हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि गणपति जी का भी पूजन कीजिए। और प्रभु गणपति हमारे सबसे बड़े इष्ट देवता हैं, उनका सबसे पहले उनका पूजन होता है, तो उनको याद कीजिए और हमेशा उनके समक्ष पूजन पाठ कीजिए। आप देखिए गणपति जी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। और दोस्तों, आज शाम के लिए इतना ही। फिर सुबह कल ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जाने अनजाने को गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा।